हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, पिछली क्लास में हमने आपको 18-19 क्वेश्चन की तैयारी कराई थी। हमने आपको बताया था रिवोल्यूशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरल रिजर्व है उसका कंट्रीब्यूशन क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिजर्व को हमें डिस्टर्ब करना है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, उसका मीनिंग क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास तक सीखी हुई हैं। आज कुछ नया तो नहीं होने वाला मेरे बच्चे, लेकिन हाँ, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करने को मिलेंगे आपका। तो आइए जरा हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में ज़्यादा आपसे बात करूँगा तो आप परेशान हो जाओगे आज, क्योंकि आज ना मैं आपके दिमाग को तोलूँगा। आपके दिमाग को तोलते हुए फिर मैं आपको क्लास को आगे बढ़ाऊँगा। मैं देखूँगा आप कितने इत्मीनान के साथ, कितने ध्यानपूर्वक आप मेरी बातें सुन रहे हैं। थोड़ी सी आज बातें कॉन्ट्रडिक्शन में आएंगी आपके दिमाग में, लेकिन आप उसको संभाले रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। आओ मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। चैप्टर का नाम आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं एक काम करता हूँ, जो अभी बोल रहा था ना और पता नहीं क्या बोल रहा था मैं, मुझे खुद नहीं पता, उसको समझने के लिए एक लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। लिखेंगे आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। मैं कुछ आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि इस चैप्टर में हम ज़्यादा समय लेंगे बाकी बातें समझने के लिए। तो एक एग्जाम्पल आप मेरे साथ रेडी करें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 का ये एक बैलेंस शीट मैं आपको दे रहा हूँ। इस बैलेंस शीट के अंदर में लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, कहता है इस बैलेंस शीट के अंदर में कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग ये आपका यहाँ पे 8 लाख का अमाउंट है। साथ साथ लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो कहता है कि आपका 4 लाख का अमाउंट है, 4 लाख। और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, अदर एसेट्स जो बाकी एसेट्स है वो मान लो यहाँ पे आपका कितना ले लूँ मैं, 3 लाख का अमाउंट है। तो ये टोटल कितना हमारा हो गया जी, 15 लाख का अमाउंट। साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे 15 लाख। ये 15 लाख कहाँ से हैं तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है और उसमें दो नाम है, राम का एंड मोहन का। राम का कंट्रीब्यूशन कहता है कि 3 लाख का है एंड मोहन का कंट्रीब्यूशन कहता है कि 4 लाख का है एज कैपिटल। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 7 लाख का हो गया, 7 लाख रुपए। फिर बहुत सारी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हैं, मैं उनका नाम यहाँ नहीं मेंशन करूँगा, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस समझ लो कि 8 लाख रुपए की हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी पड़ी हुई है। तो दोनों साइड जो आपका है ये आपका 15 लाख एंड 15 लाख, मतलब दोनों से टैली कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ। पिछली क्लास में जितनी सारी बातें मैंने समझाई थी आपको, उन्हीं बातों को एक स्टेप और आगे लेके जाऊँगा बिना किसी डाउट को क्रिएट किए बगैर आपके दिमाग में। तो आप लिखो जरा यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट रेशियो वाज 3:2। कहता है कि ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट पार्टनर्स डिसाइडेड, पार्टनर्स डिसाइडेड टू share, to share future profit, future profit equally, equally। कहता है कि फॉलोइंग, या फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, बिल्डिंग, बिल्डिंग was valued, valued at rupees 9,50,000। बिल्डिंग को वैल्यू किया गया 950 पे। एंड फर्नीचर, एंड फर्नीचर वाज वैल्यूड एट रुपीज़, कम कर देता हूँ, ये आपका मान लो 3,50,000, कुछ भी हो सकता है, दिमाग से क्वेश्चन बना रहा हूँ। कहता है कि यहाँ पे प्रिपेयर रिवाइज्ड
बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड journal entries if केस नंबर वन कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट। सर क्या मतलब निकल के आया? बस लिख लो, आप लिख लो, बाद में बताऊंगा। और केस नंबर टू कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड not to show revised value in न्यू बैलेंस शीट। आप प्लीज कॉपी करें। दो केसेज आपका है, केस वन केस टू आपका। केस वन में हमने कहा कि पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू जो है, जैसे कि बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हो गई, फर्नीचर की वैल्यू चेंज हो गई, इसको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, और दूसरे वाले केस में नहीं दिखाना चाहते। सर ये क्या है सर, जरा ठीक से समझाओ। मेरे बच्चे, अगर मैं केस वन की बात करूँ ना, तो टिल लास्ट क्लास जो हमने पिछली क्लास तक में हमने काम किया था, वो यही काम किया था। मैं आपको अब धीरे धीरे बातें करता हूँ, आप दिमाग में अभी ई फॉर मत आने देना, और ना ही आपका दिमाग ये बात कहे कि सर कितने सारे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। जब मैं इस चैप्टर को लास्ट में समराइज करूँगा तो आपको दिखेगा कि सबका मीनिंग एक जगह आके बिल्कुल सिंपल हो जा रहा है। मेरे बच्चे, आप मेरी बात सुनो। आप याद करो पिछली क्लास तक हमने क्या किया था। अगर हमने एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू किया था, तो रिवैल्यू करने के बाद जो नई वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को हमने बैलेंस शीट में दिखाया था। वो कैसे, मैं आपको यहाँ दिखाऊं। आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सॉल्यूशन केस नंबर वन का। केस नंबर वन क्या है कि इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन बैलेंस शीट, जो हमने पिछली क्लास तक किया था। आप यहाँ पे ज़्यादा दिमाग पे जोड़ मत देना, बस जो पिछली क्लास तक किया था हम वो काम करते हैं। जरा बताओ पिछली क्लास तक हमने क्या किया था। हमने बस झगड़े ख़त्म किए थे बच्चे। हमने पार्टनर्स के बीच में पूरी कोशिश की थी कि किसी भी पॉइंट को लेकर झगड़े ना हो, हम वही काम करेंगे। उस प्रोसेस में एक तो हम बनाएंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे हम एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, और रिवैल्यू करके घाटे फायदे को हम पता करेंगे। मैंने आपको समझाया हुआ है, आप जानते हैं इस बात को, कि रिवैल्यूएशन का ये हमारा घाटा साइड होता है और ये हमारा फ़ायदा साइड। मैं बार बार कहता हूँ कि घाटा फ़ायदा एग्ज़ाम में मत लिख देना, अपने टीचर्स को ना कह देना, वो बोलेंगे पता नहीं बच्चा क्या करता है। एक्चुअली बताओ इसका रीज़न क्या है कि जितने भी घाटे होते हैं ना बच्चे, लॉस, उन लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। हम अगर अकाउंटेंसी में 11th ऑनवर्ड देखें तो जितने भी लॉसेज होते हैं, लॉसेज हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस। मैं पहले से बता भी रहा हूँ, इसलिए रिवैल्यूएशन पे कोई लॉस होगा तो लॉस यानी घाटा तो डेबिट साइड ही आएगा। फ़ायदा यानी कि गेन जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट में ही आएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है, यहाँ पे लिखते हैं हम DR डेबिट और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट, बट समझने के लिए मैंने घाटा फायदा कर दिया, ठीक है ना। अब शुरू करता हूँ। देखो आपका जो बिल्डिंग 8 लाख का था वो 950 का हो गया, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। आपको फ़ायदा रिकॉर्ड करना होगा बाय बिल्डिंग। हमने कहा बिल्डिंग पे हमें फ़ायदा हो गया 1,50,000 का, और हमारा जो फर्नीचर है जो 4 लाख का था वो 350 का हो गया। तो मेरे बच्चे टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर पे हमें घाटा हो रहा है, वैल्यू कम होना हमारे लिए घाटा होगा, बढ़ना फ़ायदा होगा। ये 50,000 का अमाउंट निकल के आ गया। तो जरा चेक करो नेट हमारे क्या निकल के आया। सर ये प्रॉफिट निकल के आ गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आपका दिमाग ये ना बोले कि सर घाटे के साइड में प्रॉफिट कैसे आ गया। मेरे बच्चे ये कोई आया नहीं, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। 1.5 लाख का फ़ायदा हुआ, 50,000 घाटा, तो नेट फ़ायदा आपका हो गया, और वो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है।
अब ये आपको राम राम एंड दूसरा कौन है, मोहन, इसके बीच में डिवाइड कर देना है। 1 लाख का रेशियो 3:2 है। ये देखो आप आज तक का जो भी घाटा फायदा ओल्ड रेशियो में जाएगा तो 60,000 आपका हो गया, 40,000 आपका हो गया। ये हमने यहाँ पे रिवैल्यू कर लिया। ये बातें मैंने आपको बताई थी। और आपको याद होगा इसको करने का मेन रीजन क्या है कि जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो हमें पार्टनर्स कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा दोनों साइड को टैली करने के लिए। वही काम किया मेरे बच्चे। यहाँ पे आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें बस झगड़े खत्म करने हैं। किसी भी तरीके से झगड़ा अगर कोई रह गया बाद में होने वाला तो पार्टनरशिप को ख़त्म कर देगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो। तो आप देखो, एक है यहाँ पे राम और एक है आपका यहाँ पे मोहन। एक आपका यहाँ पे राम है और एक आपका यहाँ पे मोहन है। दो लोग यहाँ पे आपका है। जरा बताओ, राम मोहन का बैलेंस शीट में पहले से कैपिटल कितना दिया हुआ है बाय बैलेंस बीडी? इनका कैपिटल 3 लाख का अमाउंट है और इनका कैपिटल 4 लाख का अमाउंट है। लिख दिया मेरे बच्चे 3-4। आप जल्दी से बैलेंस शीट में देख के बताओ क्या कोई रिजर्व है क्या? क्योंकि अगर रिजर्व होगा तो उसको भी हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। अदरवाइज अगर वो रिजर्व रह गया तो बाद में झगड़े होंगे। नहीं सर, कोई रिजर्व यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, काम खत्म हो गया। एक तो कैपिटल हो गया और एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने में जो फायदा हुआ वो यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जरा बताओ कितना निकल के आ गया? इनके अकाउंट में 60,000, इनके अकाउंट में 40,000। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। यानी कि सारे रिवोल्यूशन करने के बाद राम का जो कैपिटल है वो 360 हो गया और आपका मोहन का कैपिटल 440 हो गया, है ना। ये हमारा काम पूरा हो गया। आप चेक कर लो, यहाँ पे 360 ये 440 का अमाउंट और यहाँ भी आपका आ गया 360 एंड 440। मतलब दोनों साइड हमारे यहाँ पे टैली कर गए। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने सारी बातें अपडेट कर दी। हमने एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दिया, फर्नीचर की वैल्यू कम कर दिया और उससे जो घाटा फायदा हुआ हमने पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दिया। कुछ ध्यान से ऐसे देखो, ये हमारा एसेट्स है। हमने यहाँ पे मेरे बच्चे बिल्डिंग की वैल्यू 1.5 लाख से बढ़ा दी और फर्नीचर की वैल्यू 50,000 से कम कर दी। तो एसेट साइड में अभी भी 1 लाख रुपए का गैप है, 1 लाख। हमने कैपिटल को 1 लाख से बढ़ा दिया, दोनों साइड टैली कर गया। मतलब अल्टीमेटली बैलेंस शीट तो टैली करना है। यानी कि जो हमारा रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो आपका बनेगा, इस रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर में आपने क्या करना है जी? तो सर इसमें रिवाइज क्या वैल्यू को लिखेंगे हम। यानी कि हमारा जो बिल्डिंग 8 लाख का था 150 से बढ़ा दिया, तो बिल्डिंग जो हमारा है नाउ दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 9,50,000, 9.5 लाख रुपए का हो चुका है। ये हमारा फर्नीचर जो 4 लाख का था, ये देखो 50 से कम कर दिया, तो फर्नीचर जो आपका है अब नया वैल्यू कितना हो गया? 350। और इसको बढ़ाने घटाने से जो घाटा फायदा हुआ, उन घाटे फायदे को हमने क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल में प्लस माइनस कर दिया, क्योंकि सारे फायदे घाटे पार्टनर्स के ही होते हैं। अब जरा बताओ, राम और मोहन का अब नया कैपिटल कितना हो गया? तो इनका हो गया 360 का अमाउंट, ये हो गया 360 और इनका हो गया 440 का अमाउंट आपका 440। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका ये कितना हो गया जी? 8 लाख का अमाउंट और यहाँ पे कितना आपका हो गया? 8 लाख का अमाउंट। माफ़ कीजिए, लायबिलिटी लिखना भूल गए हम लोग। अभी यहाँ पे लायबिलिटी भी था, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ था। 8 लाख का अमाउंट, थोड़ा जगह बना लेता हूँ। 8 लाख का अमाउंट, तो ये टोटल आपका हो गया यहाँ पे आपका 16 लाख। कितना हो गया? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ओहो, क्या हो गया? अदर एसेट्स भी नहीं लिखा हमने यहाँ पे। क्या हो गया मुझे? क्या हो गया? इसमें कोई चेंज था नहीं बच्चे। 3 लाख का अमाउंट, तो ये हो गया आपका 16 लाख का अमाउंट यहाँ भी, और यहाँ भी कितना आ गया आपका? 16 लाख का अमाउंट। लो, काम पूरा हो गया, दोनों से टैली कर गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? एसेट्स लायबिलिटी को हमने यहाँ पे रिवैल्यू कर दिया और बात खत्म हो गई। एक बात बताऊँ मैं आपको, आप किसी से बोलना नहीं। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ कभी कभी गलती हो जाता है, आप देखते हो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ या फिर मतलब कुछ लिखना भूल जाता हूँ। पता है इसका क्या मतलब होता है? आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी से बताना मत, ये बात मेरे आपके बीच में रहनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब भी ये होता है ना, इसका मतलब कि मेरा दिमाग कहीं और काम कर रहा है, कुछ और सोच रहा है,
घर के बारे में, फैमिली के बारे में, दोस्तों के बारे में, झगड़े के बारे में, मारपीट के बारे में, कुछ मतलब मूवी के बारे में कुछ भी सोच सकता है। और जब दिमाग दो जगह काम करता है ना तो फिर गलतियां होती ही होती हैं। ये भी हमारे लिए एक सीख है मेरे बच्चे। आप छोटे बच्चे हैं, आपको एक ही काम करना एक बार में, पढ़ाई तो पढ़ाई, खेल तो खेल, दोनों को मिक्सअप मत करो। जब पढ़ाई करो तो पूरा फोकस आपका बस वहां पे रहे, इंजॉय करो उस चीज को, तो मजा आता है। सर आप इंजॉय नहीं करते? करता हूं मैं, करता हूं, लेकिन ध्यान आ गया, मैं क्या करूं, मनुष्य हूं मैं, भगवान तो हूं नहीं, गलतियां हो गई, कहीं दिमाग चला गया तो मैं क्या करूं। मेरा छोटा बच्चा है, वो आया तो जब स्टूडियो में आया रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो रो रहा था, मुझसे खेलना चाहता था, तो वहीं पे दिमाग चला गया मेरा कि मैं जाकर उसके साथ खेल लूं। बट कोई बात नहीं, आज अभी आपके साथ खेलते हैं, उसके बाद उसके साथ भी खेल लेंगे। मकसद सिर्फ इतना बताना कि आप जब पढ़ाई करें तो पूरा फोकस बस पढ़ाई पर रहे। दुनिया में कौन है कौन नहीं है, किसने आपको पीटा है, किसने आपसे प्यार किया है, किसने आपको धोखा दिया है, किसने आपसे दोस्ती किया, सब भूल जाओ, बस पढ़ाई, बस पढ़ाई। हाँ, जब पढ़ाई करेंगे तो वही गलती किया, माफ कर दो, अब देखो दोनों से टैली करें। खैर मैं अब मुद्दे पे आता हूं, आप मेरी बात सुनो, मैं बात आपसे कर रहा हूं। यहां जरा देखो आप, हमने इस बैलेंस शीट में मेरे बच्चे बिल्डिंग का जो वैल्यू था ना उसको रिवाइज कर दिया, 950 हो गया, जो 4 था वो 350 हो गया। यहाँ कोई चेंज था नहीं तो हमने वैसे लिखा और बात खत्म की। कह रहा था पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट, हमने वही काम किया, वैल्यू को बढ़ा दिया, घटा दिया, घाटा फायदा पार्टनर्स में दोनों से टैली कर गया, ये काम हमने किया। लेकिन पता है पिछली क्लास तक जितने सारे हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे ऐसा नहीं बोला था कि रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो हमें हमेशा दिखाना है, हमें हमेशा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। उससे घाटा फायदा जो होगा हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान देना, आज जो है ना, आज नया चीज आपका सेकंड केस है। कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। मेरी बात समझो, वो कहते हैं कि भैया जो एसेट्स लायबिलिटी को आपने रिवैल्यू किया, तो यहां कहता है कि रिवैल्यू किया हुआ फिगर मत लिखो। अब लिखना बंद करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात मान लूं तो बिल्डिंग जो है ना बच्चे, वो फिर कितने पे दिखाऊंगा, जो पहले से था 8 लाख पे। ये जो फर्नीचर वो कितने पे दिखाऊंगा, 4 लाख रुपए पे। मतलब जो एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, वो कहता है कि भैया आप बैलेंस शीट में मत दिखाओ, आप पुराने वैल्यू पे छोड़ दो। यानी कि आपका 8 लाख रुपए और आपका 4 लाख रुपए, ये तो पहले भी 3 था, अभी भी 3 लाख। आप मुझे ये बताओ, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये बैलेंस शीट टैली करेगा? यहाँ पे आपका 16 लैक्स हो गया और यहाँ पे 8 + 4 + 3 कितना हो गया, अब 15 लैक्स हो गया। ये कभी टैली नहीं करेगा, क्योंकि आपने एसेट्स लायबिलिटी को चेंज नहीं किया और आपने पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा दिया। मतलब देखो, रिवोल्यूशन पे घाटा फायदा तो पार्टनर्स में हमने ऐड कर दिया, और यहाँ कहता है कि चेंज ही ना करो, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। सर अब हम क्या करें? मेरे बच्चे क्या करेंगे वो तो बात की बात है, पहले हम लॉजिकली इसका रीजन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पता है क्या है, जब कोई एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई ना, तो पार्टनर्स म्यूचुअली इस बात को डिसाइड करते हैं, वो सोचते हैं, समझते हैं, वो अपने बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या रिवैल्यू किए हुए फिगर को हमें न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है या फिर नहीं दिखाना। अगर वो कहते हैं कि भैया हमें दिखाना है, तब तो हम ऐसे काम करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें रिवैल्यू किया हुआ फिगर को नहीं दिखाना, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। दिमाग हल्का रखना, बिना किसी टेंशन के। पहले मैं इस केस के सॉल्यूशन को हटाता हूं, और मैं आपको सेकंड केस करके दिखाता हूं। लीजिए, मैं पहले इसको हटा दूं और फिर मैं आपको यहाँ पे सेकंड केस करके दिखाऊं। ये मैं मिटाता हूं। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, और आपको मैं बिल्कुल लॉजिकली बातें समझाऊंगा, कसम से। मैं इसको भी हटा दूं। हमारा लिखो मेरे साथ यहाँ पे, अब केस नंबर 2 रेडी होगा। लिखिए मेरे साथ केस नंबर 2, यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं इसको हटा देता हूँ। लिखिए मेरे साथ केस नंबर 2। कहता है केस नंबर 2 में कि पार्टनर्स डिसाइडेड not to show revised value
रिवाइज्ड वैल्यू नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट। नए बैलेंस शीट में वो रिवाइज की वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? पहले ना आपको इसको समझने के लिए ये डायग्राम पे आपको नज़र डालना पड़ेगा। देखो, पहले से दो पार्टनर थे, एक था राम और एक था मोहन। आपको बातें समझ में अपने आप आ जाएंगी। इनका रेशियो पहले से 3:2 का था। आज यानी कि 31 मार्च 2018 को ये डिसाइड करते हैं कि राम एंड मोहन के बीच का जो रेशियो होगा वो रेशियो आपका 1:1 का होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रेशियो चेंज कर लो। आगे जो होगा वो आप 1:1 में लेना, जो पहले हो चुका वो 3:2 में लेंगे। आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात ये उठे कि यार जब हमने इस दिन पे देखा तो हमारे एक एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है और एक की वैल्यू कम हो गई है। मुझे बताओ कि यहाँ पे जरा आ जाओ, लिखो मेरे साथ यहाँ पे नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। लिखिए प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आओ एक बार चेक करें कि हमारा जो एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं उन पे क्या घाटा क्या फायदा। सर ये निकाला तो था पिछले केस में, वो 1 लाख रुपए निकल के आया था। हाँ बच्चे, वो 1 लाख आया था, मुझे याद है। मैं उस 1 लाख रुपए को यहाँ पे एक दूसरे तरीके से दिखाना चाहता हूँ, अगर वो केस नंबर 2 होगा तो। जरा बताओ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। आप बताओ बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ गई थी? सर 8 लाख का बिल्डिंग था, वो 950 का हो गया। तो सर इसमें 1,50,000 का वैल्यू बढ़ा, ये आपको फायदा हो गया। वही जो अकाउंट बनाया था ना, अब हम अकाउंट बिना बनाए काम करेंगे, तो वो 150 का फायदा हो गया। और फिर जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वो फर्नीचर की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज में आपको 50,000 का घाटा हो गया। तो जरा बताओ नेट अमाउंट कितना निकल के आ गया? 1 लाख। आप बताओ ये 1 लाख नेट घाटा है कि फायदा है? सर 1.5 लाख का फायदा, 50,000 का घाटा, तो ये नेट सर फायदा हो गया। मतलब दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो इस बात को नहीं समझ पाया होगा, क्योंकि जरा सोचो ना मेरी बात को। यहाँ पे वही जो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया करते थे ना, उसी घाटे फायदे को पता किया बिना रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाए बगैर। पता है, एक बात बोलो, किसी को बोलना नहीं। जब हमें रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाना होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई घट गई और बड़ी घटी हुई वैल्यू को अगर बैलेंस शीट में दिखाना होता है मेरे बच्चे, तब तो हम बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। लेकिन अगर रिवाइज्ड वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में अगर नहीं दिखाना होता तो फिर वो घाटा फायदा हम इस तरीके से पता करते हैं। अभी कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता नहीं करना, बट वो 1 लाख का फायदा निकल के आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपका है, और वो अमाउंट कितना बता रहा है जी आपको? यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख रुपए का अमाउंट। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पर बच्चे ये 1 लाख का जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकल के आया ना, अगर हम न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, फिर से दोबारा सुनेंगे, पिछले वाले केस में जो किया था कि अगर एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई घट गई और न्यू बैलेंस शीट में अगर चेंज किया तो घाटा फायदा हमने पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दिया था ना पिछले वाले केस में। याद कीजिए, ये हमारा बैलेंस शीट है। पिछले वाले केस में क्या हुआ जी? अब बिल्डिंग बढ़ गया तो 1.5 लाख से बढ़ा दिया नए बैलेंस शीट में। फर्नीचर 50,000 से कम कर दिया तो हमने कम कर दिया, और जो नेट घाटा फायदा यानी कि 1 लाख रुपए जो आया था वो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करके हमने दोनों को टैली कर दिया था। पिछली क्लास में जो, या पिछले केस में जो किया था मेरे बच्चे, वही काम किया था। आज कह रहा है कि भैया जो एसेट्स बढ़ गया या जो घट गया उसको नए बैलेंस शीट में बढ़ाना घटाना नहीं है, मतलब जितना पहले से उतना ही छोड़ दो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप मेरे बच्चे। अगर मैं एसेट्स लायबिलिटी को चेंज नहीं करता, तो ठीक है, हमने चेंज नहीं किया, तो जरा सोचो कि अगर एसेट्स लायबिलिटी को चेंज नहीं करूंगा तो कैपिटल को भी चेंज नहीं कर पाऊंगा, तभी बैलेंस शीट टैली करेगा।
अगर एसेट्स लायबिलिटी को हमने नहीं बढ़ाया घटाया तो कैपिटल को भी चेंज नहीं करूंगा, कैपिटल को भी ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा जितना आपका पहले से, मतलब ये भी ऐसे ही रहेंगे, ये भी ऐसे ही रहेंगे। हम करेंगे तो बैलेंस शीट बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे झगड़े होंगे। जरा सोचो, बताओ बैलेंस शीट में रिवाइज फिगर दिखाऊं या ना दिखाऊं? पार्टनर्स को पता है ना कि 1 लाख का आज फायदा हुआ हमें, आज एसेट्स लायबिलिटी जो बढ़ी हुई है उसमें 1 लाख का फायदा है। आप बुक में दिखाओ या ना दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है? मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। आपके पापा मम्मी ने आज आपको 5 थप्पड़ मारे, 5 थप्पड़ मारे, 5 थप्पड़, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ, ये जो थप्पड़ मारे तो गाल लाल हो गया है। अब ये जो लाल गाल आपका है, अगर मैं इसको छिपा लूं या घर में ही रहूं तो उस केस में दुनिया को थोड़े पता चलेगा कि इनको पिटाई लगी है। लेकिन लगी है ना बच्चे, मार तो लगी है, लाल तो हुए गाल। यहां पे मैं वही बात कह रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे मैं अब अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। ये हमारा पहले से बैलेंस शीट है। पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि जो वैल्यू बढ़ गया घट गया हमें नए बैलेंस शीट में शो नहीं करना, मत शो करो। अगर इसको नहीं बढ़ाओगे घटाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल को भी सेम रखना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस शीट टैली करेगा। लेकिन सोचो ना, क्या पार्टनर्स को ये बात नहीं पता अंदर ही अंदर कि 1 लाख का हमें फायदा हुआ है? जब हमने रिवैल्यू देखा, जब कीमत एक्चुअली देखा तो 1 लाख का फायदा निकल के आया। सर हाँ सर, उनको पता है। तो फिर हम क्या करें? मेरे बच्चे, हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारा काम झगड़े खत्म करना है। पता फिर मैं क्या करूंगा? ये जो 1 लाख का फायदा हुआ ना, इस फायदे में जिसको जितना फायदा घाटा हुआ हम उसको एडजस्ट करेंगे। सर कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। आप आइए जरा नंबर 2 मैं आपको यहां पे दिखाऊं, टेबल एंट्री। वही जो हम अभी तक गुडविल में किया करते थे, वही जो हमने जनरल लेजर में किया था, वही जो अब हम फिर से करने वाले हैं। अरे जब भी कोई चीज हमें पहले जैसा था वैसे दिखाना होता है, हम टेबल एंट्री का सहारा लेते हैं। मैं दिखाऊं कैसे। एक नाम यहाँ लिखा राम और यहाँ पे लिखा दूसरा कौन है? आपका मोहन, राम मोहन। हम लोग करेंगे क्या? ये 1 लाख का फायदा जरा बताओ किसका है? राम मोहन का। किस रेशियो में? 3:2। हम कहेंगे कि देखो जी, ये ओल्ड पार्टनर्स का है, ये ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में आप कर दो क्रेडिट। तो जरा बताओ 1 लाख में आपकी हिस्सेदारी कितनी बनती है? 60,000। आपकी कितनी बनती है? 40,000। लेकिन जरा बताओ, अगर ये आगे जब फर्म मान लो बंद होगा, जब फर्म बंद होगा और एसेट्स लायबिलिटी बिकेंगे तो हमें 1 लाख का फायदा जरूर होगा, वो तो हम इक्वली लेके जाएंगे जी। तो यानी कि फ्यूचर में क्या होगा? इसको न्यू पार्टनर्स, ये न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में आप यहाँ क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, मतलब विड्रॉ। तो 50,000 आपका एंड 50,000 आपका होगा। अब जरा मेरी बात सुनो, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है जरूर मेरे बच्चे, दिखाना या ना दिखाना बुक में वो तो ट्रीटमेंट है, बट कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा कि जो 1 लाख का फायदा हुआ, जरा देखो उसमें मेरी हिस्सेदारी थी कितने की? 60,000 की। मेरा 60 था, बट रेशियो के चेंज होने से मुझे 50 मिलेगा। हमने कहा कि देखो जी कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, एसेट्स लायबिलिटी को ऐसी बैलेंस शीट में छोड़ दो, लेकिन जो घाटा फायदा वो तो एडजस्ट करो। यानी कि 60 मेरा था, 50 मिलेगा, तो 10,000 मुझे आज और दे दो, आप मुझे आज और दे दो। ध्यान देना, वो 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है, जिसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते मत दिखाओ, लेकिन 1 लाख में मेरी हिस्सेदारी 60 थी, अब रेशियो के चेंज होने से मुझे 50 मिलेगा, तो 10,000 का हमें आगे घाटा होगा, उतना आप हमें दे दो। और ये जो जिनका 40 था 50 मिलेगा, तो इनसे हमें क्या करना होगा जी? 10,000 ले लेना होगा। ऐसे देख लो, या फिर यहाँ देखो क्रेडिट बढ़ा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, और ये आपका डेबिट बढ़ा तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो जरा बताओ जनरल एंट्री क्या बन गया? जरा बताओ जनरल एंट्री क्या बन गया आपका यहाँ पे? तो मेरे बच्चे आप देखो, हमने मोहन के कैपिटल से मोहन कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। मोहन कैपिटल डेबिटेड कितना जी? 10,000। एंड 2 हम क्या बोलेंगे? राम्स कैपिटल अकाउंट। राम्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कितना? 10,000। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान दो, मैं निचोड़ निकाल रहा हूँ अल्टीमेटली कि भैया हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जो एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में उतना ही छोड़ दो, नहीं चेंज करना, लेकिन जो एक्चुअल घाटा फायदा है उसको बैलेंस शीट में दिखाने के बजाय उससे जो हमें अल्टीमेटली घाटा फायदा हो रहा है उसको आपस में एडजस्ट कर लो, काम खत्म करो।
तो मेरे बच्चे ये आपका यहाँ निकल के आया, दिस इज जर्नल एंट्री आपका। मैंने आपको बार बार कहा है कि आपके जो टीचर्स हैं, आपका जो 12th क्लास है, उस 12th क्लास में ये लोग, ये जो मेथड आपका है वो ज़्यादा लोगों को नहीं पता। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। एग्ज़ाम में आप इसका क्या करेंगे मैं उसको आपको यहाँ दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम ये तो समझने के लिए मेरे बच्चे, ये हमेशा मैं समझा रहा हूँ। मैंने गुडविल के टाइम पे भी ऐसे ही समझाया था, जनरल रिजर्व के टाइम पे भी ऐसे ही समझाया था, लेकिन एक्चुअली हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, ये लिख दो, आपको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ये आपका समझने के लिए, ये आपका समझने के लिए, समझने के लिए, ये समझने के लिए मैंने, माफ़ कीजिए ऐसे लिखते हैं शायद, समझने के लिए। लेकिन आपका फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना मैं आपको दिखा दूं। आप जानते हैं हम उसके लिए आपका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। लिखिए जरा यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आओ जरा हम देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और जरा बताओ क्या निकाल दो, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग? सर गेनिंग ही निकाल दो आप। गेनिंग तब होगा जब न्यू वाला बड़ा होगा, नया बड़ा होगा, तभी आप गेन करेंगे। तो न्यू माइनस ओल्ड आपका यहाँ पे हो गया। मेरे बच्चे पार्टनर्स का नाम राम है और दूसरा मोहन है ना। ये जो हमने तरीका जो समझाया ना एंट्री बच्चे, इसी को दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं जो एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। जरा बताओ ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 3/5, 2/5। न्यू रेशियो बताइए 1/2, 1/2। तो गेनिंग क्या होगा, 1/2 यानी कि न्यू माइनस 3/5। ये आपका 10 आ गया नीचे में, 2 5 जा, 5 1 जा 5, एंड 5 2 जा, 2 3 जा 6। ये तो निगेटिव आ गया, -1/10। तो गेनिंग निकाला था, निगेटिव आ गया, यानी कि सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये आपका 1/2 माइनस आपका 2/5, तो ये 10 आ गया। यहाँ पे 2 5 यानी कि 5 -4 यानी कि 1/10 आ गया। तो ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये गेन कर रहा है। याद कीजिए हमने आपको जनरल एंट्री कैसे समझाया था यहाँ पे। अब देख लो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने जनरल रिजर्व को किया था कि बिना डिस्टर्ब किए हुए, मतलब जितना बैलेंस शीट में उतने पे दिखाओ। याद कीजिए, अब पीछे से लिंक करेंगे, जितना बैलेंस शीट में उतने पे छोड़ दो, आप घाटे फायदे आपस में डिस्कस कर लो। वही काम करें मेरे बच्चे। तो हमने क्या किया, जनरल एंट्री क्या करेंगे जी, जरा देखो एंट्री क्या होता है, जो फ्यूचर में गेन करेगा हम उससे लेते हैं। मतलब हमें मोहन से लेना है, तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोहन को से हम लेंगे। और ये किसको दे देंगे जी हम, राम को, तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री जो हम पास करते हो किससे करते हैं, तो जो प्रॉफिट आपका निकल के आया 1 लाख, जरा बताओ इस 1 लाख में आप कितना गेन करेंगे, 1/10, यानी कितना आपका हो गया 10,000। और इस 1 लाख में जरा बताओ आप कितना सेक्रीफाइस करोगे, 1/10, तो आपका कितना हो गया 10,000। लो एंट्री सेम निकल के आ गए। तो मेरे बच्चे ये समझने के लिए और ये आपका एग्जाम में करने के लिए, आओ ना नजर यहाँ लिखना बंद करो, मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। अगर कहता है कि भैया आपको बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटी हैं उनको नए फिगर पे नहीं दिखाना, अगर दिखाना तब तो हमने सीख लिया। अगर कहता है नहीं दिखाना तो हम पता क्या करेंगे, जस्ट लाइक जैसे जनरल रिजर्व का किया था ना, कि जितना रिजर्व आपका है उतना ही दिखाना बच्चे, हमें उसमें चेंज नहीं करना, बिल्कुल वही काम करेंगे। मतलब हम पहले आपका वर्किंग नोट्स में ये रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट लॉस क्या वो पता कर लेंगे बिना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए बगैर, है ना, क्योंकि अगर अकाउंट बनाया तब तो पार्टनर्स कैपिटल में डालना पड़ेगा। और उस 1 लाख रुपए को हमने क्या बोला कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इतना क्लेम था, बट अगर आगे ये एसेट्स लायबिलिटी बिकेंगे तो इस रेशियो में आप लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पे घाटा होगा, आपको फायदा होगा। वो घाटा फायदा हमने एडजस्ट कर दिया समझने के लिए। एग्जाम में क्या करेंगे, आप गेनिंग रेशियो निकाल देना, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, और वही जितना गेन जितना सेक्रीफाइस होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, काम खत्म हो गया। समझो मेरी बात। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक चीज़ और, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बनाना, मैं इसको मिटा दूँ, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही मेरे बच्चे, इसकी रिक्वायरमेंट कोई रही नहीं, मैंने आपको समझा दिया। सर एग्ज़ाम में हम समझाएंगे भी और आंसर ऐसे नहीं बच्चे, समझाना सिर्फ आपके लिए किया, आपके लिए। मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ, इसलिए मैंने समझाया।
आपको थोड़े एग्जामिनर के बारे में बहुत सोचना है, आपको तो बस मार्क्स लेने हैं। तो आपने क्या किया, अब हम यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं केस 2 जो चल रहा था बच्चे उसका मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। सोल्यूशन, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनेगा, हमने लिख दिया नो रिवोल्यूशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, नो रिवोल्यूशन अकाउंट विल बी prepared if revised value is not to be shown in बैलेंस शीट। मेरे बच्चे ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये नोट दे रहा हूँ मैं आपको, ये नोट है आपके लिए। मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट हम क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। अगर हमें नहीं शो करना तो नोट नंबर 1 कर देना, नोट नंबर 2 लिखो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवोल्यूशन। नोट्स जो लिखता हूँ सिर्फ आपके लिए है, एग्जाम में नहीं लिखना। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिवोल्यूशन विल बी कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट्स। आपको वर्किंग नोट्स में ये आपको निकालना है, मतलब विदाउट प्रिपेयरिंग रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है ना। फिर आपको थर्ड में लिखेंगे आप जर्नल एंट्री जो होगा, इसके लिए जर्नल एंट्री जो पास करेंगे वो एंट्री क्या होगा जी, गेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर गेन करेगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइस करेगा हम उसको क्या करेंगे, दे देंगे। कितना कितना आपको देंगे जी, तो गेनिंग शेयर हम आपसे लेंगे, कितना, गेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा हम उसका गेनिंग शेयर जो होगा वो आपका यहाँ लिखेंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको हम कितना देंगे, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर इनटू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाए, जो हमने किया था ना वही दिखाया। ये देखो आपने प्रॉफिट जो निकला था उसका 1/10 यानी कि गेनिंग, और इनका सेक्रीफाइसिंग। अब मैं काम करता हूँ, ये तो नोट रहा, मतलब मैं आपको इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, बॉक्स में डाल दो, ये आपके लिए है, रिवीजन में हेल्प करेगा, ये एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर को नहीं दिखाना। अब हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन जो अब रेडी होगा, अब बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट तो बना नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। सिर्फ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनेगा, क्योंकि मेरे बच्चे एक पार्टनर से निकाल रहे हैं कुछ अमाउंट और दूसरे पार्टनर को दे रहे हैं, तो कैपिटल में चेंज तो आएगा ही आएगा। ये रहा राम और ये रहा मोहन, ये रहा राम और ये रहा मोहन, ठीक है ना, राम मोहन आपका यहाँ पे। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। जरा बताओ, पुराने बैलेंस शीट में बाय बैलेंस बीडी राम का कैपिटल कितना था, 3 लाख, और मोहन का तो सिर्फ 4 लाख, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ध्यान देना, हमने कोई रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया, हमने बस एक एंट्री पास किया है, मोहन टू राम। मोहन अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड पोस्टिंग जाएगा, नाम आएगा नीचे वाले का, तो मोहन में कहेंगे आप टू राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन में कहा जाएगा टू राम्स कैपिटल अकाउंट। और ज़रा बताओ ये कितना आपका हो गया, 10,000, तो मोहन में आ जाइए 10,000। जिसका अकाउंट बनाते हैं, ध्यान देना, मोहन में पोस्टिंग कर रहा हूँ, डेबिट में है तो ये नाम डेबिट साइड जाएगा, अमाउंट भी आपका इस साइड में। ना राम में क्या बोलेंगे जी, हम राम में क्या बोलेंगे, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000। मतलब मोहन के अकाउंट से 10,000 निकाल के हमने राम में ऐड कर दिया, झगड़े खत्म करने हैं बस। बैलेंस शीट में जो फिगर हम छोड़ देंगे जी, दिखाएंगे जो पहले से जितना था, बट जो घाटे फायदे वो तो आपस में एडजस्ट होगा, वो कैसे छोड़ दूँ। जरा बताओ, अब इनके कैपिटल का टू बैलेंस सीडी कितना आ गया, तो 3 + 10 310 इनका हो गया, और ये 4 - 10 390 इनका हो गया। मतलब 10,000 एक से निकाल के हमने दूसरे में ऐड कर दिया। मेरे बच्चे, अब अगर हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं तो देखो जरा, आप कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया, वही वैल्यू दिखाएंगे जो पहले से था, यानी कि बिल्डिंग जो आपका है 8 लाख से रहा, 8 लाख से रहा, आपका फर्नीचर जो है वो 4 लाख से रहा, हमने वैल्यू चेंज नहीं करना है।
अदर एसेट्स तो कोई चेंज हुआ भी नहीं था, 3 लाख रहा। और ये जो आपने पुराने फिगर पे दिखाया, कोई बात नहीं, घाटा फायदा निकाल के हम पार्टनर्स कैपिटल प्लस माइनस कर चुके हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो चेंज होगा ही होगा। आप चेक करो राम का एंड दूसरा मोहन का। आप बताइए राम का कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख था, नाउ इट्स 310, और मोहन का जो 4 था, नाउ इट्स 390, तो टोटल आपका हो गया 7 लाख का अमाउंट। लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं था, एज इट इज आपका कितने का, 8 लाख का। तो अब देखो ये 15 लाख यहाँ पे है और यहाँ भी 15 लाख, दोनों से टैली कर गया, दोनों से टैली कर गया। मेरे बच्चे ध्यान देना, अभी आपको बोर नहीं होना इसमें, मतलब टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपको इसका निचोड़ बताऊं कि क्या निकल के आ रहा है। आप लिख लो, पहले कॉपी कर लो, मैं थोड़ा स्पीड चल रहा था, मैं इसको मिटा देता हूं, आप तब तक लिख लीजिए, फिर मैं कुछ आपसे बातें करूंगा और फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लीजिए इसको, मैं इसको भी हटा दूं, अब मेरी बातें ध्यान से अब सुने, ध्यान से मैंने क्या बताया। एग्जाम में जब भी एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यू करने की बातें आएंगी तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी में क्या करेगा, वो एसेट्स लायबिलिटी जो आपने रिवैल्यू किया उसको कहेगा कि आप भैया रिवाइज फिगर दिखाओ बैलेंस शीट में, तो आपको बनाना रिवोल्यूशन अकाउंट। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बना के जो घाटा फायदा होगा पार्टनर्स कैपिटल प्लस माइनस कर देना और नए बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू दिखा देना। केस नंबर 1, एग्जाम में कुछ ना बोले तो भी यही काम करना है, रिवाइज करके दिखाना है। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि भैया रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाना, मेरे बच्चे उस केस में जो भी प्रॉफिट लॉस आपको है वो बिना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए बगैर पता करना, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अभी आगे दिखाऊंगा भी। और उस प्रॉफिट लॉस और रिवोल्यूशन पे जो भी घाटा फायदा फ्यूचर में हमें होने वाला है, क्योंकि पहले रेशियो हमारा कुछ और था, अब आगे हो जाएगा कुछ और। आप कहते हो कि भैया एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू भी ना करो, नहीं करेंगे, बट घाटा फायदा तो एडजस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है। जो पार्टनर गेन करेगा, जितना गेन करेगा फ्यूचर में उतना आज उससे ले लो और सेक्रीफाइसिंग को दे दो। ठीक उसी तरीके से जैसे जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में होता था और कहता था कि भैया आप उसको टच ना करो, मतलब जितना है उतने पे छोड़ दो, तो हमने जो किया था वही काम यहाँ पे करेंगे। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर, अब बात समझ में आई है। मैं एक काम करता हूँ, इसको और डिटेल में आपको समझाने के लिए, मैं इसको और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठाने के लिए अब मैं आपके बुक के किसी क्वेश्चन को उठाता हूँ ताकि आपके अंदर का जो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा, ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप मेरे साथ, 15 नंबर 15 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या बता रहा आपको, बुकलेट का देखेंगे 15 क्वेश्चन, सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे
और फिर दिमाग को बिल्कुल शांत करेंगे, मतलब यहाँ से बातें क्लियर हो जाएंगी। 15वां क्वेश्चन मिल गया आपको? सर हाँ सर। ABC आर पार्टनर्स, प्रॉफिट रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। कहता है कि दे डिसाइडेड टू शेयर अ फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मेरे बच्चे 1 अप्रैल 2018 के पहले, ये देखो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 15 का। कहता है कि इसके पहले 3 पार्टनर्स थे ABC, और इनका रेशियो जो था वो 5:3:2 का था। कहता है कि यहाँ यानी कि 1 अप्रैल 2018 को ये डिसाइड करते हैं कि अब हमारे बीच का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 2:3:5। ठीक है, कोई बात नहीं, 2:3:5 है, समझ में आ गया। कहता है दे ऑल्सो डिसाइडेड, ध्यान से, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कहता है कि ये जो नीचे में रिवॉल्यूशन हो रहा है, एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू जो चेंज हो रही है, कहता है कि ये आपको दिखाना है, इसका एंट्री दिखाना है, लेकिन बिना एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज किए बगैर। मेरे बच्चे इसका मतलब होता है कि आप जो न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, हम उसमें रिवाइज फिगर को नहीं दिखाना चाहते। जरा सोचो ना, अगर रिवाइज फिगर को नहीं दिखाना चाहते तो बैलेंस शीट में जितना पहले से था उतना ही रहेगा, फिर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे जो घाटे फायदे होंगे एसेट्स लायबिलिटी के बढ़ने घटने से इंटरनली, वो अगर हमने आज आपस में सलटाया नहीं तो आगे डिस्प्यूट्स क्रिएट होगा। हम उस डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना चाहते हैं। वो कह भी रहा है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री करके, वो हम जानते हैं क्या होता है। आयो देखो जरा क्या बता रहा है। कहता है कि लैंड बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू 5 लाख रुपए था, आज रिवाइज कहता है कि 550 बढ़ गया। प्लांट मशीनरी 250 था, 240 हो गया, कम हो गया। ट्रेड क्रेडिटर 60 था, 55 हो गया, कम हो गया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लायबिलिटी जो 60 था 75 हो गया, मतलब बढ़ गया। बोलता भैया आप एंट्री करके दिखाओ। आओ ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले स्टेप में कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आओ देखते हैं कि हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखो, अगर एसेट्स बढ़ेगा तो हमें फायदा है, लायबिलिटी कम हो जाएगी तो हमारा फायदा है। पता है ना, मैंने पहले बताया पिछली क्लास में, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो घाटा है, लायबिलिटी बढ़ गई तो घाटा है। अब देखो लैंड बिल्डिंग, तो आपका लैंड बिल्डिंग में जरा बताओ, लैंड बिल्डिंग में आपको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? सर फायदा हो रहा है। 5 लाख बुक मतलब जो बैलेंस शीट में है, अब वो रिवाइज्ड आपको 550 हो गया, तो फायदा यानी कि प्लस 50,000 का, 50,000 का। आप यहाँ पे इंक्रीज इन लैंड बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन जरा चेक करो। प्लांट मशीन जो आपका बुक में यानी कि बैलेंस शीट में 250 था, नाउ इट हैज़ बीन रिवाइज टू 240, यानी कि प्लांट मशीनरी की वैल्यू गिर रही है। अगर एसेट्स की वैल्यू गिरेगी तो हमें घाटा होगा, ये 10,000 का हमें लॉस हो गया। फिर कहता है क्रेडिटर्स जो 60,000 थे वो 55 हो गए। लायबिलिटी का कम होना हमें फ़ायदा देता है, नहीं पेमेंट करना है। तो मेरे बच्चे ट्रेड क्रेडिटर्स में हमें यहाँ पे फ़ायदा रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड कितने का जी? 5,000 का। जो फ़ायदा होगा हम प्लस में दिखाएंगे, घाटे को माइनस में दिखाएंगे। और वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप चेक करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो लायबिलिटी है बुक यानी कि बैलेंस शीट में 60 का, अब वो कहता है कि 75 का हो गया है। तो लायबिलिटी मेरे बच्चे बढ़ गई, ओहो घाटा हो गया, तो -15,000, -15। बताओ नेट आपको घाटा के फ़ायदा, तो 55 का फ़ायदा, 25 का घाटा, तो बताओ नेट कितना निकल के आ गया? 55,000 है ना, ये दो फायदे आपको निकल के आ रहे हैं, एंड 25,000 का घाटा, तो आई थिंक इट्स 30,000, ये 30,000 रुपये निकल के आ गया। और ये आपका ये प्रॉफिट आ गया मेरे बच्चे, ये प्रॉफिट आ गया ऑन रिवैल्यूएशन। एक तो ये काम करेंगे, आपको पता है कि अगर रिवाइज्ड वैल्यू को हमें शो नहीं करना तो प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, हम ऐसे निकालते हैं। इसके बाद हमारा सिंपल काम, हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, कंप्यूटेशन
ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप चेक करते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या निकल के आता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, नाम दे दूँ मैं यहाँ पे, पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ये रहा ओल्ड रेशियो 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10, 2/10। ये न्यू रेशियो आपका यहाँ लिखा, न्यू रेशियो यानी कि 2:3:5, 2/10, 3/10 और यहाँ पे 5/10। तो चलो बताओ क्या निकाल दो, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग निकाल देता हूँ, ऐसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। गेनिंग यानी कि न्यू माइनस ओल्ड, है ना। सेक्रीफाइसिंग होता तो ओल्ड माइनस न्यू हो जाता। चलो कोई बात नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम सेक्रीफाइसिंग निकाल के दिखा देंगे क्या जाता है। तो 2/10 न्यू माइनस 5/10, ये 10 आ गया, यानी कि 2 - 5 माइनस 3/10। मेरे बच्चे गेन निकाला था, निगेटिव आ गया, यानी कि सेक्रीफाइस हुआ। और इनका 3/10 नया है, ओल्ड आपका 3/10 कुछ भी निकल के नहीं आया, ना घाटा ना फायदा। इनका आपका 5/10 माइनस 2/10, ये आपका 3/10 आ गया, ये फ़ायदा निकल के आया, मतलब ये गेन कर रहे हैं। तो चलो बताओ एंट्री क्या करेंगे। एंट्री जो गेन करता है हम उससे लेंगे, मतलब बच्चे फ्यूचर में जिसको फ़ायदा होगा आज ले लो, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अगर फिक्स कैपिटल होता तो करंट अकाउंट लिखता मैं। एंड 2 यहाँ पे क्या जी, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कुछ ना बताए तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मारते हुए काम कर लेते हैं। जरा बताओ, ये देखो प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। तो 30 में आप कितना गेन करेंगे 3/10, यानी कि 30,000 का यहाँ पे 3/10 9,000 हम आपसे ले लेंगे। और 30,000 का मेरे बच्चे आप सेक्रीफाइस कितना करेंगे 3/10, यानी कि 9,000। लो एंट्री कंप्लीट हो गई, लो एंट्री कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप मुझे बताओ अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरे बच्चे क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में बस ये बैठाना चाहता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, उसमें बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, फिर देखेंगे वो क्या बता रहा है। हमें आपका यहाँ पे एडजस्ट करना है, मतलब रिवाइज फिगर को दिखाना है या नहीं दिखाना, हम उसके मुताबिक काम कर लेंगे। ठीक है सर, कोई एक और क्वेश्चन आप करा दो ना। ना बच्चे ना, अगला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपके लिए है, आपको करना है। मैं बस क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 16th नंबर पे आप आइए, 16th पे आप आइए। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मैं वो क्वेश्चन नहीं करने वाला। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, वो क्वेश्चन नहीं करूँगा। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो जाओ, आपको क्वेश्चन खुद करना है। और पता नहीं मेरी आत्मा जो है ना, इस बात का मुझे विश्वास दिला रही है कि मेरे जितने सारे बच्चे हैं, जितने बच्चे मतलब आप, वो आप पक्का इस क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे। पढ़ो ना 16 क्वेश्चन क्या बता रहा है। 16 क्वेश्चन आपके लिए, मैं बस समझा दूँ आपको। 108 पार्टनर से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। रेशियो 5:3:2 का कहता है कि दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 433 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। कहता है कि ऑन दिस डेट फॉलोइंग रिवोल्यूशन हैव बीन टेकन प्लेस। क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट 22,000 था, 25,000 हो गया, 3,000 का फायदा हो गया प्लस। प्लांट मशीनरी 25 था, 20 हो गया, ओहो 5 का माइनस हो गया। लैंड बिल्डिंग 40 था, 50 हो गया, प्लस हो गया, बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है, माइनस हो गया, लायबिलिटी बढ़ना घाटा होता है। डेटर्स 60 था, 50 हो गया, मेरे बच्चे यहाँ पे घाटा हो गया, माइनस। क्रेडिटर्स 70 थे, 60 हो गए, फायदा हो गया। कहता है कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और वो तब होता है जब हमें रिवाइज फिगर को नहीं दिखाना होता है। कहता है कि टू बी मेड बिकॉज ऑफ द अबव चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ हिज लायबिलिटी, हाउएवर ओल्ड फिगर्स विल कंटिन्यू इन द बुक। कहता है भैया ये जो आपका वैल्यू चेंज हुआ, इससे एक एंट्री पास करो, और ध्यान रहे ओल्ड फिगर को ही बुक में दिखाना है। तो यहाँ पे हमें पता है बच्चे, ओल्ड फिगर का बुक में दिखाना है, तो हम प्रॉफिट लॉस पता कर लेंगे और अपना एंट्री अंजाम दे देंगे। बन जाएगा ये क्वेश्चन आपका, बन जाएगा सर? हाँ सर हाँ। तो मैं इसको छोड़ दूँ सर? हाँ। कोई डाउट हुआ तो मैं हूँ ना,
आपका डाउट क्रिएट नहीं होगा, पक्का आंसर मैच करेगा। अगर इन केस होता है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं हूं ना आपके लिए हमेशा और हमेशा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में चला गया, मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा। देखो अभी टाइम बचा हुआ है और मुझे आपको कुछ कराने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना क्वेश्चन नंबर 14 करा दूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है, फुल फ्लेज, मतलब अभी तक जितनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी बातें यहाँ पे एक तरीके से रिवाइज्ड हो जाएंगी और कुछ खास नहीं मेरे बच्चे। तो दिल को थाम के रखेंगे आप 14 क्वेश्चन के लिए। हमने यहाँ पे अब अपने सारी बातें जो स्टडी किया अभी तक, हम उनको यहाँ पे ज़रा समझेंगे क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन आपका, और फिर बात ख़त्म करेंगे। आओ जरा एक बार देखते हैं क्या बता रहा। 14 क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ, 14 पढ़ेंगे आप मेरे साथ। XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट कहता है 31 मार्च 2018 को कैशर बैंक है, डेटर से स्टॉक है, मशीन है, बिल्डिंग है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक तरीके का लॉस है। मैंने कई बार बताया कि एडवर्टीजमेंट पे हमने बहुत पहले खर्च किया था जी। कोई भी खर्च, कोई भी एक्सपेंस पहले अगर मैं कर चुका हूँ और अगर हमने बैलेंस शीट से माइनस नहीं किया, सॉरी प्रॉफिट लॉस से माइनस अभी तक नहीं किया, तो बैलेंस शीट में दिखता है इट्स ए टाइप ऑफ लॉस और कुछ नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट बता रहा है XYZ का। नीचे कहता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट 4:3:2। अच्छा एक मिनट, पहले रेशियो क्या था, सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे बच्चे 14 क्वेश्चन का। ऐसे लिख रहा हूँ आपने अपने लिए, पार्टनर्स का नाम XYZ है और रेशियो इनका पहले से 3:3:2 का था, 3:3:2। आगे पार्टनर्स XYZ ही हैं लेकिन रेशियो जो इनका है अब कहता है कि 4:3:2 होगा। ये रहा, ये 1 अप्रैल 2018 है। आज कहता है कि हम लोगों ने रिवैल्यू किया है। क्या रिवैल्यू किया, सुनो, स्टॉक 1,10,000 का, 1,10,000। स्टॉक एक्चुअली बैलेंस शीट में 120 का था, तो द वैल्यू हैज बीन डिक्लाइंड बाय 10,000। मशीन को भी डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कहता है कि 5% का बनाओ। बिल्डिंग हमें एप्रिशिएट करना है 20% से, और कहता है लायबिलिटी 3,000 का जो है वो नॉट लाइकली टू राइज, मतलब नहीं पे करना, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ध्यान से सुनना आगे की बातें। पार्टनर्स अग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। मस्ट पॉइंट, मस्ट क्या है, पीछे वाली बातें ही तो आई हैं। कहता है कि भैया नहीं रिकॉर्ड करना, मतलब टेबल एंट्री पास कर लेंगे जी, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला। आगे कहता थे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिटेन जनरल रिजर्व इन द बुक। ओहो, ये जनरल रिजर्व जो है मेरे बच्चे, वो भी कहता है कि बुक में रिटेन करना है, मतलब उसको भी नहीं हटाना। तो आपको पता है रिजर्व अगर हटाना होता तो रिजर्व हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन रिजर्व को अगर नहीं हटाना तो मेरे बच्चे इसका भी बनेगा एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि टेबल एंट्री। कहता है गिव नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज, कर लेंगे। वो एंट्रीज पूछ रहा है मेरे बच्चे, मैं एंट्रीज ही नहीं, मैं आपको अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। चलो फिलहाल मैं आपको पहले जो सॉल्यूशन में एंट्रीज पूछ रहा है मैं वही बता दूं, लेकिन आपको मैं अकाउंट बना के भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेंगे तो। आओ जरा मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं 14 का, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज वैल्यू को हमें बुक में नहीं शो करना, तो प्रॉफिट लॉस जो है हम पता करेंगे आपका यहाँ पे इन वर्किंग नोट्स लिखेंगे। नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आओ जरा देखते हैं कहाँ फायदा कहाँ घाटा। तो बच्चे कहता है स्टॉक आज 1,10,000 का हो चुका है, तो जो बैलेंस शीट में 120 का था अगर 110 का हो गया तो स्टॉक की वैल्यू गिर रही है, आपको घाटा हुआ 10,000 का, माइनस कर दो, घाटा तो माइनस, फायदा तो प्लस। मशीन भी 10% से डिप्रिशिएट हो रहा है, तो मशीन जरा बताओ 10% कितना हो जाएगा, घाटा हो रहा है यहाँ भी 15,900 है ना, 10% आपका 159 का। वो प्रोविजन कहता है कि डेटर्स पे बनाना है मेरे बच्चे। डाउट एक क्रिएट हो रहा है, डाउट जो बैलेंस शीट में पहले से कुछ था नहीं, डाउट क्रिएट होगा तो घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इससे भी आपको घाटा हो रहा है, और घाटा कितना बता रहा है जी, 5% ऑफ डेटर्स यानी कि 2,500 लीजिए, जो भी घाटा माइनस में, फ़ायदा तो प्लस में। बिल्डिंग कहता है कि 20% से अप्रिशिएट करो, तो बिल्डिंग में 40,000 का फ़ायदा हो गया,
बिल्डिंग आपका 20% यानी कि 40,000 का फ़ायदा हो गया, हम इसको प्लस में दिखाएंगे। और वो आपका 3,000 का क्रेडिटर्स जो नहीं पे करना है, तो क्रेडिटर्स में भी आपको 3,000 का फ़ायदा हो रहा, फ़ायदा यानी कि प्लस में दिखाएंगे। ज़रा बताओ नेट आपको घाटा या फ़ायदा? तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ गया ऑन रिवैल्यूएशन। बताइए कितने का? तो 40 + 3 43,000 हो गया यहाँ पे। और इसमें से आप माइनस करेंगे, एक तो 2500, फिर माइनस करेंगे 15,900 और माइनस करेंगे आप 10,000 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे 14,600 का आपको यहाँ पे फ़ायदा निकल के आएगा। दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपका। आइए अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और क्योंकि आपका मन है कि सर इस बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो, तो हम वही काम कर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखा X, Y एंड Z। ज़रा बताओ ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या है? XYZ का 3:3:2 यानी कि 3/8 एंड 2/8। जो न्यू रेशियो है 4:3:2 यानी कि 4/9, 3/9 एंड यहाँ पे 2/9, ये हो गया। तो चलो इस बार हम सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग तब आएगा मेरे बच्चे जब पहले आपका ज़्यादा था, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू। ये बातें मैंने आपको समझाई हुई हैं। तो यहाँ पे आप ज़रा चेक कर लो क्या निकल के आता है। 3/8 - 4/9, 3/8 - 3/9 और यहाँ पे 2/8 - 2/9। तो आओ चेक करते हैं। 72, 27 है ना, एक बार दोबारा 9 3 27, ठीक है। 32, तो ये निगेटिव आ गया, -5/72। अगर सेक्रीफाइस निकाल रहा हूँ निगेटिव आया तो ये गेन कर रहा है। इनका 72 9 3 27 24, बच्चे ये आ गया 3/72, पॉजिटिव आ गया तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसका 2/8 सॉरी लिखा हुआ हमने यहाँ पे 72 18 16, ये आ गया 2/72, ये भी सेक्रीफाइस है। और मैं आपको पहले ही बता चुका, दोबारा बता दूं, हमेशा अगर चेक करना है कि हमने कहीं गलत काम तो नहीं किया, तो जितना आप दोनों का सेक्रीफाइस होगा वही इसका गेन होगा। 3 + 2 5/72, 5, ठीक है। मेरा यहाँ पे एंट्री कर लो, जो भी गेन करेगा हम उसको डेबिट करेंगे। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं। टू सेक्रीफाइस जो करेगा यानी कि वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। आपका एक्स कितने से डेबिट हो जाएगा ये देखो आप, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको ब्रैकेट में। एक्स का गेन 5/72 है, प्रॉफिट आया है 14,600, तो 14,600 का आपका गेन 5/72। बताओ कितना आ गया? 14,600 का 5/72, मेरे बच्चे ये आ गया 1014 राउंडिंग अप में। फिर आपका y का देखो जरा कितना आ गया, 3/72, तो 14,600 का 3/72, ये आ गया आपका 608। और z का अगर देखें हम 14,600 का आपका इंटू 2/72, ये आ गया 406। लिख दो नरेशन यहाँ पे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एडजस्टेड या पार्टनर्स एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, कुछ भी कर लो कोई बात नहीं। एक एंट्री हमने पास कर ली, एक एंट्री पास, वो एंट्री पूछा मेरे बच्चे, तो मैंने क्या किया, एक एंट्री यहाँ दिखा दिया। फिर वो कहता है वो जनरल रिजर्व
उसकी भी एंट्री पास करनी है। एक बार चेक करो जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। सर नहीं करना, वो कहता है रिटेन करो। अगर ऐसा है तो उसके लिए भी हम टेबल एंट्री पास करते हैं। बताया ना मैंने आपको पहले। आप क्या करना, सेम चीज ये तो निकल चुका है, तो जो गेन करेगा यानी कि एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट, सेम चीज ये पहले हम सीख चुके हैं। बस बता दो रिजर्व का अमाउंट कितना बैलेंस शीट में, 36,000। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपका जो 36,000 का अमाउंट आपका है, ये जो 36,000 का अमाउंट जो आपका है, इस 36,000 में आपने क्या करना है, कितना बता रहा वो रेशो यहाँ निकाला था हमने 36,000 का, 5/72 इंटू 5/72 आपका, और आपने 36,000 का इनका कितना हो गया, तो 3/72 एंड 36,000 का इनका कितना हो गया, तो 2/72। ये लीजिए, निकालते हैं कितना अमाउंट निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो 36,000 का 5/72 ये 2500 हो गया, एंड 36,000 का 3/72 ये 1500 हो गया, और ये 1000 आ गया। लिख दो बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, कुछ भी नरेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज़ यहाँ तो कॉपी करें जल्दी से, आप जल्दी से, फिर आगे बताता हूँ मैं, इसी को भी कर लो। हो गया बच्चे यहाँ का। अब देखो क्वेश्चन के अंदर में अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू नहीं किया, हमने घाटा फायदा पार्ट में डिस्कस कर दिया, रिजर्व को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन बैलेंस शीट में एक नाम है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एक लॉस मेरे बच्चे। इस लॉस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कुछ ना बोले तो ये सब नाम बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर सकते। मैं एक काम करूँगा, एक तीसरी एंट्री पास करूँगा, और उसमें जो ये लॉस बैलेंस शीट में दिख रहा है हम उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉसेज एसेट साइड में है, अगर कम होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। तो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, कभी कभी एक्सपेंडिचर अकाउंट कहेगा, कभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहेगा, कोई भी नाम दे, क्या फ़र्क पड़ता है। ये अमाउंट आपका 4,000 का, इसको हटा दो, और ये पार्टनर्स कैपिटल में हट जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो जब ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा। एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड आपका। तो हमने क्या किया तीनों में जरा बताओ, ओल्ड रेशियो क्या है, 332, यानी कि 1500 का अमाउंट एंड 1000 का अमाउंट, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे 3 एंट्री आपका बना। एक तो आपका रिजर्व को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एसेट्स लायबिलिटी को आपका रिवाइज नहीं किया, हमने उसी पर रखा, बट घाटे फायदे आपस में डिस्कस किए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट जिसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था उसको हम हटा देंगे, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लीजिए एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। देखो यही है, आज की क्लास में कुछ नया नहीं पढ़ाया मेरे बच्चे। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि अगर एसेट्स लायबिलिटी को कहता है कि रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है, या कुछ ना बोले तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्कस करते हैं। बट वो स्पेसिफिकली अगर बोल देगा कि नहीं जी आपको रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, तो उस केस में हमें यहाँ टेबल एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। मेरे बच्चे आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। एक क्लास इस चैप्टर पे अभी और हमारा चलेगा, अगली क्लास जो हमारी लास्ट क्लास होगी, तब तक आपको मस्ती करना है, अभी किसी अलग से क्वेश्चन को टच नहीं करना। हाँ मैंने एक होमवर्क आपको दिया, वो क्वेश्चन आप पक्का कर लेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं मेरे बच्चे इस चैप्टर को एंड करने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू जी। पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे बच्चे
इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11th क्लास 12th क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस ग्रिवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।